Hello. Today we will cover about plastic. तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक और सेमी synthetic material which is mainly made for from polymers. It can be molded into different shape using heat and pressure. जिसको हम लोग VOP करते हैं, मतलब वेलोसिटी इन प्रेशर। तो जनरली प्लास्टिक्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेट। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो रिसाइकलेबल होते हैं, और जो थर्मोसेट्स होते हैं वो नॉन रिसाइकलेबल। मतलब एक बार अगर हमने थर्मोप्लास्टिक्स को मोल्डिंग किया तो उसको वापस से हम ग्राइंड करके रीहीटिंग करके यूज़ में ले सकते हैं। थर्मोसेट में वैसा नहीं है, एक बार हमने अगर मोल्डिंग कर दिया तो वी विल नेवर यूज़ अगेन। अगर थर्मोप्लास्टिक का आप एग्जांपल देखना है तो हमारे होम अप्लाइंसेस सभी थर्मोप्लास्टिक्स में आते हैं। जितने भी डब्बे हो गए, बॉटल्स हैं, थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल है। इनको आप अगर हीट करोगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे और स्मेल करेंगे, ठीक है। थर्मोसेट थर्मोसेट का भी एग्जांपल हमारे घर में मिलेगा। जो प्रेशर कुकर है ना, उसका हैंडल जो ब्लैक कलर का होता है ना, वो बेकेलाइट का होता है। वो उसको आप कितना भी हीट करोगे वो मेल्ट नहीं होगा, बर्न होगा और डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और थर्मोस प्लास्टिक्स जो होते हैं वो हीट रेजिस्टेंस रहते हैं, मतलब हीट जैसे हीट उनके पास जाएगा तो वो सॉफ्ट होने लगते हैं। थर्मोसेट में ऐसा नहीं है, वो हाई वो होता है लेकिन बहुत हाई हीट रहता है वो। इसका मेन रीज़न जो होता है थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक्स को जो डिवाइड करता है वो होता है क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर स्ट्रक्चर। जो थर्मोसेट के अंदर होता है, थर्मोप्लास्टिक के अंदर लीनियर होता है, ठीक है। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो बहुत सारा है क्योंकि इजीली मिलता है मार्केट में, लोअर कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, लाइट वेट है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। ये डिफ़िकल्ट टू डिकम्पोज है, ठीक है। और स्ट्रेंथ वगैरह है इसके। नेक्स्ट है प्लास्टिक की प्रॉपर्टी। हर प्लास्टिक का एवरी प्लास्टिक हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टी। हर प्लास्टिक एक एप्लीकेशन के लिए नहीं बना है। जो प्लास्टिक घर में यूज़ होता है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए नहीं बना है, इंडस्ट्रियल यूज़ से नहीं हो सकता है। जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बना है उसको घर में यूज़ नहीं कर सकते, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर्टी में देखेंगे तो एक होता है रिकमेंडेड प्रोसेसिंग, मतलब किस टेम्परेचर पे उसको प्रोसेस करना है, वो रिकमेंडेड प्रोसेसिंग में आता है। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, थर्मल प्रॉपर्टी है, पीवीटी प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल। सबसे इम्पोर्टेंट दो प्रॉपर्टीज़ होता है, मैकेनिकल और श्रिंकेज। श्रिंकेज हम लोग ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना जानना कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट मैं आपको स्ट्रक्चर का बता रहा था जो दोनों में होता है। एक जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं जो रिसाइकलेबल होते हैं, उसके अंदर देखिए आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लीनियर है, मतलब एक ही डायरेक्शंस में है। और जो क्या थर्मोसेट है वो क्रॉस लिंकिंग में है, मतलब एक बार इसको आप हीट कर देंगे तो ये आपस में इंटरलॉक हो जाता है क्रॉस लिंकिंग की वजह से, जिसकी वजह से ये वापस से मेल्ट नहीं होगा, बर्न हो जाएगा, मेल्ट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।